सद्गुरु को प्रणाम। जय श्री श्याम। ये आज के एपिसोड में मैं आपको मैंने आपके लास्ट दो एपिसोड में मैं आपको स्टोरी सुना रही थी कि किस प्रकार से राजा निमि जो थे उन्होंने प्रश्न करा था ऋषभ देव के 9 पुत्र जो थे, 9 योगेश्वर जो थे, जो सन्यासी थे, उनसे जो प्रश्न पूछते हैं और किस प्रकार वो जो 9 योगेश्वर हैं वो किस प्रकार से उत्तर देते हैं उन प्रश्नों का, वही भागवत धर्म के उपदेश हैं। तो मैं आपको 2 एपिसोड्स के अंदर 3 योगेश्वरों के बारे में बता चुकी हूँ कि उन्होंने क्या क्या प्रश्न पूछने पर उत्तर दिए थे। आज राजा निमि जो उन्होंने प्रश्न करा था कि पिछले एपिसोड में जो उन्होंने प्रश्न करा था कि माया क्या है और माया से पार कैसे जा सकते हैं, तो माया क्या है इसके ऊपर मेरा लास्ट एपिसोड बनाया था। उसके बाद आज मैं आपको उसका उत्तर दूंगी कि जो माया है उससे हम पार कैसे जा सकते हैं। तो वो जो उत्तर था वो किसने दिया था? जो चौथे योगेश्वर थे, प्रबुद्ध उनका नाम था, उन्होंने उस चीज़ का उत्तर राजा निमि को दिया था। तो वो क्या बोलते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। और साथ में आज विष्णु कोश के अंदर जो सूर्य देवता हैं, सूर्य देवता की जो रथ है उसकी डायमेंशंस क्या हैं, और सूर्य देवता जो हैं इस भूमंडल के जो पूरा चक्कर काटते हैं उसका जो एरिया है वो कितना है, आज मैं आपको वो बताऊंगी। तो मैं शुरू करती हूँ। चौथे योगेश्वर प्रबुद्ध जी बोले, राजन, मनुष्य सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए बड़े बड़े कर्म करते रहते हैं। जो पुरुष माया के पार जाना चाहता है उसे विचार करना चाहिए कि बहुत कोशिश के बाद भी उसे सुख के बदले दुख ही क्यों मिलता है, और दुख निवृत्ति करने की कोशिश में भी दिनों दिन उसका दुख बढ़ता ही जाता है। उसका घर, पुत्र, स्वजन, संबंधी आदि भी नाशवान हैं। यदि वह धन संपत्ति जैसे सुख को जुटा भी लेता है तो भी वे नाशवान ही हैं। इससे कभी सुख शांति नहीं मिल सकती। यहाँ तक कि मरने के बाद प्राप्त होने वाले लोक परलोक भी ऐसे ही हैं, इसी प्रकार से नाशवान हैं, क्योंकि इस लोक की वस्तुओं के समान वे भी कुछ सीमित कर्मों के फल ही तो हैं, और वह फल भोगने के बाद मनुष्य को फिर पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। वहाँ भी पृथ्वी के छोटे छोटे राजाओं के समान बराबर वालों से होड़ रहती है। अधिक ऐश्वर्य वालों के प्रति ईर्ष्या द्वेष रहता है। कम सुख व ऐश्वर्य वालों के प्रति घृणा भी रहती है, एवं कर्मों का फल पूरा हो जाने पर वहाँ पतन तो होता ही है। नाश का भय वहाँ भी नहीं छूटता। इसलिए जिसे अपना परम कल्याण चाहिए उसे ऐसे गुरु की शरण लेनी चाहिए जो वेदों के विद्वान हों तथा तत्वज्ञानी भी हों। उनका चित्त शांत हो और व्यवहार के प्रपंच से दूर हो। मनुष्य को चाहिए कि उनके पास रहकर भक्ति भाव के साधनों से शिक्षा ग्रहण करे। पहले शरीर, संतान आदि से अनासक्ति सीखे, फिर भगवान के भक्तों से प्रेम करना सीखे। प्राणियों के प्रति यथा योग्य दया, मैत्री और विनय करना सीखे। जो कुछ प्रारब्ध से मिला हो उसे में संतोष करना सीखे। प्राणायाम के द्वारा मन का, मौन के द्वारा वाणी का, वासनाहीनता द्वारा कर्मों का संयम करे। सत्य बोलना सीखे। सुख दुख आदि में एक जैसा रहना सीखे। भगवान की लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और ध्यान करना सीखे। यज्ञ, दान, तप अथवा जप, सदाचार का पालन करे। वह अपनी सभी प्रिय वस्तुओं व रिश्ते नाते भगवान को सौंप देने चाहिए। इस प्रकार प्रेम भक्ति का उदय हो जाता है। उनके हृदय की बड़ी विलक्षण स्थिति हो जाती है। कभी वे यह चिंता करने लगते हैं कि भगवान नहीं मिले, क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे पूछूं। इस तरह सोचते सोचते वे रोने लगते हैं। तो कभी भगवान की लीलाओं की याद आने पर खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। कभी भगवान से बातचीत करने लगते हैं, कभी मानो उन्हें सुना रहे हों। इस प्रकार उनके गुणों का गान छेड़ देते हैं, और कभी नाच नाच कर उन्हें रिझाने लगते हैं। कभी उन्हें अपने पास न पाकर इधर उधर ढूंढने लगते हैं।
तो कभी उनमें एक होकर परम शांति का अनुभव करते हैं और चुप हो जाते हैं। इस प्रकार उन्हें प्रेम भक्ति की प्राप्ति होती है और वे भगवान नारायण की परायण हो जाते हैं और उस माया को जिसकी तुम बात कर रहे हो अनायास ही पार हो जाते हैं, जिसके पंजे से निकलना बहुत मुश्किल है। राजा निमि ने पूछा, महर्षियों, आप कृपा करके मुझे यह बतलाइए कि जिस परब्रह्म परमात्मा का नारायण नाम से वर्णन किया जाता है उनका स्वरूप क्या है। मतलब अब भगवान नारायण का स्वरूप क्या है वो ये बता रहे हैं। अब 5वें योगेश्वर पिपलायन जी ने कहा, राजन, इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का निमित्त कारण हैं, बनने वाले भी हैं और बनाने वाले भी, परंतु स्वयं कारण रहित हैं, जो स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति अवस्थाओं में उनके साक्षी के रूप में विद्यमान रहते हैं और समाधि में भी एक रस रहते हैं, जिनकी सत्ता से ही सत्तावान होकर शरीर, इंद्रिय, प्राण और अंतःकरण अपना अपना काम करने में समर्थ होते हैं, उसे ही नारायण समझिए। वास्तव में जितनी भी शक्तियाँ हैं, चाहे वे इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं के रूप में हो, चाहे इंद्रियों के सब वह नारायण ही हैं, वही ब्रह्म हैं। उनकी शक्ति अनंत है। जो कुछ दृश्य अदृश्य, कार्य कारण, सत्य और असत्य हैं, वह सब ब्रह्म है। इससे परे जो कुछ है वह भी ब्रह्म ही है। वह ब्रह्म स्वरूप आत्मा ना तो कभी जन्म लेता है और ना कभी मरता है। वह ना तो बढ़ता है और ना ही घटता है। भूत, भविष्यत और वर्तमान सत्ता का वही साक्षी है। सुषुप्ति अवस्था क्या होती है? नींद की अवस्था में जब इंद्रियां कोई काम नहीं करती, अहंकार भी सो जाता है। मतलब जब हम सो रहे होते हैं उस समय हमारी इंद्रियां काम नहीं कर रही होती और हमारा अहंकार मतलब हमारी जो इच्छाएं हैं वो भी सो रही होती हैं। उस समय यदि आत्मा भी ना हो तो इस बात के पीछे से याद ही कैसे रह सकती है कि मैं सुख से सोया था। पीछे होने वाली यदि याद उस समय आत्मा के अस्तित्व की पहचान कराती है। जब भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करने की इच्छा से भक्ति की जाती है, तब वह भक्ति ही अग्नि की तरह चित्त के सारे मलों को जला डालती है। जब चित्त शुद्ध हो जाता है तब आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। राजा निमि ने पूछा, योगेश्वरों, अब आप लोग हमें कर्म योग का उपदेश दीजिए, जिसके द्वारा मनुष्य कर्तव्य, कर्म और कर्म फल की निवृत्ति करने वाले ज्ञान को प्राप्त करता है। अब छठे योगेश्वर आविहोत्री जी इसका उत्तर देते हैं। वे कहते हैं, राजन, कर्म, अकर्म और विकर्म ये तीनों एकमात्र वेद के द्वारा जाने जाते हैं। वेदों का तात्पर्य निश्चित करना अत्यंत कठिन है। इसलिए जो फल की अभिलाषा छोड़कर वेदों में दिए गए कर्मों को भगवान को समर्पित करता है, उसे ज्ञान रूप सिद्धि मिल जाती है। राजन, जो पुरुष चाहता है कि शीघ्र से शीघ्र ब्रह्म स्वरूप प्राप्त हो, वह पहले सेवा द्वारा गुरु की दीक्षा प्राप्त करे, फिर उनके द्वारा अनुष्ठान की विधि सीखे। अपने को भगवान की जो मूर्ति प्रिय लगे उसी के द्वारा भगवान की पूजा करे। पहले स्नान आदि से शरीर और संतोष आदि से अंतःकरण को शुद्ध करे। इसके बाद भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर प्राणायाम आदि के द्वारा नाड़ी शोधन करे। फिर विधि पूर्वक मंत्र, देवता आदि के न्यास से अंग रक्षा करे, भगवान की पूजा करे। फिर भगवान की मूर्ति को पुष्प आदि से मंत्रोच्चारण द्वारा जल छिड़ककर सिंहासन पर मूर्ति की स्थापना करे व भगवान की पूजा करे। इस प्रकार जो पुरुष
अग्नि सूर्य जल अतिथि अपने और अपने हृदय में आत्मस्वरूप श्री हरि की पूजा करता है, वह शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से उन्होंने माया से पार जाने का तरीका बताया कि माया से किस प्रकार से पार जाया जा सकता है और भगवान नारायण का जो रूप है, स्वरूप है, वो क्या है। और साथ में उन्होंने बताया कि कर्म और कर्मफल की निवृत्ति किस प्रकार से की जा सकती है। इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये, क्योंकि अभी हम मिडवे हैं, तो आगे आने वाले चैप्टर्स में मैंने ये भी पढ़ा है, जैसे कि मैंने अभी आपको लास्ट में बताया कि पूजा का तरीका बताया कि स्नान आदि से शुद्ध होकर प्राणायाम करिए, उसके बाद फिर आप मंत्रों का उच्चारण कीजिए, उसके बाद अब अंग रक्षा करने के लिए न्यास कीजिए। तो आजकल के समय में हम सबको ये सारी बातें पता भी नहीं है और शायद हम इतने तरीके से कर भी ना पाएँ इसको। तो इसी वजह से भागवतम के अंदर इन सब का जब निचोड़ की बात आती है तो उसमें यही दिया गया है कि अगर मनुष्य जो है सिर्फ श्री हरि का नाम भी लेता है अंतःकरण से अपने, तब भी वो श्री हरि को प्राप्त कर सकता है, तब भी वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। और उम्मीद करती हूँ कि आज आपको ये सब चीज़ें अच्छी लगी होंगी, समझ आई होंगी। और अब समय है विष्णु कोश का। आज मैं आपको सूर्य देवता के रथ के बारे में बता रही हूँ कि उनका रथ कितना बड़ा है। भगवान सूर्य देवता के जो रथ में बैठने का स्थान है वह 26 लाख योजन लंबा और 9 लाख योजन चौड़ा है। साथ में जो भगवान सूर्य के जो सारथी हैं उनका नाम अरुण है। भगवान सूर्य के सारथी जो अरुण हैं वो रथ के अंदर सूर्य देवता की तरफ मुँह करके ही रथ को चलाते हैं और सूर्य देवता के रथ के अंदर जो घोड़े जुते हुए हैं उन घोड़ों के जो नाम है वो गायत्री मंत्र के ऊपर बेस्ड हैं। साथ ही भगवान सूर्य भूमंडल के 9 करोड़ 81 लाख योजन लंबे घेरे में से प्रत्येक क्षण में 2 योजन की दूरी पार करते हैं। तो इस तरीके से जो भगवान जो सूर्य का जो रथ है वो प्रत्येक क्षण, आप समझ गए कि प्रत्येक क्षण के अंदर 2 योजन की दूरी पार करते हैं। और वो जो इस तरह से करते हुए जो पूरा जो उनको डिस्टेंस जो कवर करते हैं वो 9 करोड़ 81 लाख योजन का है। तो इस प्रकार आज मैंने आपको विष्णु कोश के अंदर भगवान सूर्य के बारे में बताया। उम्मीद करती हूँ कि आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। अपने नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।